नमस्कार, मैं आर.वी. पटेल आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 16 विथ राज में स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक ठाक ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से मित्रों हम आपको हिंदी पढ़ाते हैं और स्पेशल इस टाइम जो क्लास चल रही है हिंदी यूपी बोर्ड टारगेट केवल यूपी बोर्ड है 2025। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, टाइम टेबल भी रिलीज हो ही चुका है। आपका जो पहला पेपर रहने वाला है हिंदी का क्लास, चाहे 12 के बच्चे हों चाहे 10 के बच्चे हों, तो आपका जो पहला पेपर रहने वाला है हिंदी का पेपर रहने वाला है। तो हिंदी का पेपर देखिए बच्चों, कितने प्रश्न आते हैं। ऑब्जेक्टिव आपके इसमें कक्षा 10 में 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे गद्य और पद्य से लेके, ठीक है। तो वही हम इस वीडियो के माध्यम से नाटक विधा के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। किस विधा के? नाटक विधा के। ये नाटक विधा के 20 प्रश्न लेके आए हैं। तो कृपया बच्चों हम आपसे यही कहेंगे कि वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है। सूत पुत्र नाटक के रचनाकार हैं। सूत पुत्र नाटक के रचनाकार हैं, कौन है भैया? डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, हरे कृष्ण प्रेमी। तो ये हरे कृष्ण प्रेमी नहीं होगा, यहाँ होगा हरि कृष्ण प्रेमी। ये क्या होगा? हरि कृष्ण प्रेमी। चलिए, तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है, पहला का जो राइट आंसर रहने वाला है, कौन सा रहने वाला है भैया? गंगा साहेब प्रेमी। पहले का ये गंगा साहेब प्रेमी सूत पुत्र नाटक के रचनाकार हैं। ठीक भैया, चलिए आज के दूसरे क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन रहने वाले हैं भाई? आपको पता ही होगा, बहुत ही फेमस नाटक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, राम कुमार वर्मा हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं। तो आपका दूसरा का जो आंसर रहने वाला है वो डी नंबर रहने वाला है, जयशंकर प्रसाद। चलिए तीसरे क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अजात शत्रु नाटक के रचनाकार हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई, बार बार पिछले एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए कृपया हम आपसे यही कहेंगे कि वीडियो पूरा देखिएगा और आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। फिर जो आपका ये अजातशत्रु नाटक के रचनाकार रहने वाले हैं, क्या लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, क्या डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं और जयशंकर प्रसाद हैं। तो अजातशत्रु नाटक के रचनाकार हैं आपके कौन भैया? जयशंकर प्रसाद रहने वाले हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न आ गया है। सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार हैं कौन? सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार हैं। तो सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार क्या? मोहन राकेश हैं, धर्मवीर भारती हैं, अज्ञेय हैं, महादेवी वर्मा है। तो आपका जो 4 का राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है, आई एम सॉरी डी नहीं, सॉरी बी नंबर, धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं धर्मवीर भारती। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन तरफ चलते हैं। लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक हैं कौन है भैया? राय कृष्ण दास हैं, मोहन राकेश हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है लहरों के राजहंस मोहन राकेश। मोहन राकेश। भारत दुर्दशा रचना है, ये लीजिए भाई, बहुत ही फेमस रचना और पिछले एग्जामों में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। भारत दुर्दशा रचना है, किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है, राम कुमार वर्मा की रचना है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है या श्याम सुंदर दास की रचना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो रहने वाला है भारत दुर्दशा रचना के रचनाकार आपके जो हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 7 नंबर, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं।
श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। तो कौन रहने वाले हैं भाई, आइए देख लेते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, श्रीनिवास दास। तो आपके श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक रहने वाले हैं जो वो कौन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। चलिए आगे चलते हैं। आधे अधूरे के लेखक, आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं अथवा आधे अधूरी रचना है। मतलब इस प्रश्न का कहने का अर्थ यह है, आधा अधूरे के रचना के लेखक कौन है अथवा आधे अधूरे रचना के लेखक कौन है। यहाँ दो प्रश्न हैं, इस फॉर्मेट से भी पूछ सकता है, इस फॉर्मेट से। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है भाई, 8 का ए हरिशंकर परसाई, बी मोहन राकेश, सी रामवृक्ष बेनीपुरी, डी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आधे अधूरे मोहन राकेश की रचना है, बहुत अच्छी रचना है। ठीक है, चलिए आधे अधूरे 9 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। रेल का विकेट खेल के रचयिता है, रेल का विकेट खेल के रचयिता है, रचना का नाम क्या है भाई, रेल का विकेट खेल के रचयिता है कौन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, राम कुमार वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है इसका बालकृष्ण भट्ट रहने वाला है। ये रचना आपको पहली बार देखने को मिल रही है, इसलिए कह रहे हैं आप वीडियो पूरा देखिएगा, कुछ न कुछ आपको मिलेगा जरूर, 100%, ये हमारी गारंटी। लहरों के राजहंस कृत का संबंध किस विधा से है, लहरों के राजहंस कृत का संबंध किस विधा से है, तो भैया किस विधा से है, रिपोर्टाज से है, नाटक से है, संस्मरण से है कि आत्मकथा से। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है नाटक से रहने वाला है। ठीक है, चलिए ये क्या हो जा रहा है बार बार। चलिए अगले प्रश्न पर। संयोगिता स्वयंवर कृति है, संयोगिता स्वयंवर कृति है श्याम सुंदर दास की, श्रीनिवास दास की, पदम सिंह शर्मा की बालकृष्ण भट्ट की। तो 11 का आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो बी नंबर रहने वाला है, श्रीनिवास दास की। ठीक है भाई, चलिए हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बार बार पूछा गया है पिछले एग्जाम। हिंदी का प्रथम नाटक है सती प्रथा, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, नहुस। तो देखिए जैसे कि आपको पता ही होगा, अजातशत्रु अभी पीछे पड़ चुके हैं, किसका है, जयशंकर प्रसाद का। किसका है भाई, जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त किसका है, इन्हीं का है। चंद्रगुप्त किसका है, इन्हीं का नाटक रहने वाला, इन्हीं का मतलब जयशंकर प्रसाद जी का नाटक। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, हिंदी का प्रथम नाटक जो है वो है नहुस। ठीक है भाई, आपका एक होमवर्क, लेकिन वीडियो देखिएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए। आप लोग वीडियो तो देखते जरूर हैं लेकिन इसका आंसर नहीं बताते हैं। कृपया आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी प्रश्न पूछे जाएं उसका उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए। उससे क्या होगा, आपको जो भी तैयारी कैसी चल रही है वो आपको खुद ही पता चलेगा। तो नहुस के लेखक कौन है, हिंदी का प्रथम नाटक तो नहुस हुआ, नहुस के लेखक का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, यदि नहीं करेंगे तो कल के वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है भाई, चलिए निम्नलिखित में से नाटक है, यह आपके सामने 4 रचनाएं दी गई हैं, 13 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है इनमें से नाटक विधा की रचना कौन सी है। तो क्या त्रिशंकु है, आत्मयन पद है, विपथगा है, उत्तर प्रदेशदर्शी है। तो आपका जो 13 का राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है भैया, उत्तर प्रदेशदर्शी, उत्तर प्रदेशदर्शी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी रचना नाटक है। आपके सामने देखिए फिर से वही प्रश्न रिपीट हुआ है लेकिन इसमें ऑप्शन चेंज है। 14 का ए सन्नाटा, 14 का बी निंदा रस, सी गरुड़ ध्वज, डी राष्ट्र का स्वरूप। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 14 का सी, नाटक विधा की रचना है गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज नहीं गरुड़ ध्वज भाई,
ये मिस टाइपिंग हो गया है, गरुड़ ध्वज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है, कौन सी कृति है? पुनर्नवा, पृथ्वी पुत्र, आलोक पर्व, धरती के फूल। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 15 का कौन सा रहने वाला है भाई? पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी पुत्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें 2 प्रश्न, अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर तैयारी आपकी चल रही हो तो ज़रूर बताइएगा, नहीं तो कल हम बताएंगे। पुनर्नवा आलोक पर्व के लेखक कौन है? ठीक है, 15 का आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो तो पृथ्वी पुत्र है। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल पूछा, लेकिन पुनर्नवा और आलोक पर्व के लेखक कौन है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए, प्रोप्राइटर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं, किस रचना के लेखक हैं प्रोप्राइटर जी सुंदर रेड्डी? तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? क्या सदाचार की बात, ताबीज, साहित्य का श्रेय और प्रिया, मेरे प्रिय, मेरे प्रिय, मेरे विचार एंड मंथन। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है साहित्य श्रेय और प्रेय, साहित्य श्रेय और प्रेय, ये नहीं होगा, यहाँ होगा साहित्य श्रेय और प्रेय, ये प्रेय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर आज का क्वेश्चन, यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है। यशपाल द्वारा लिखित सिंहावलोकन रचना किस विधा की रचना है? तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है आइए देख लेते हैं। ए आत्मकथा, बी नाटक, सी रेखा चित्र, डी कहानी। तो आपका जो सिंहावलोकन रहने वाला है वो कहानी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। ठीक भैया, चलिए अगले, जयशंकर प्रसाद का नाटक है, इस 4 में से जयशंकर प्रसाद जी का नाटक का, तो ये तो तुरंत फटाक से आप जवाब देंगे, आप तुरंत पढ़ने की जरूरत ही नहीं। जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन है? ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी। आज के वीडियो का पहले क्वेश्चन था शायद ध्रुव स्वामिनी। अंधेर नगरी के रचनाकार हैं, अंधेर नगरी के रचनाकार हैं, अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है भैया? क्या प्रताप नारायण मिश्र हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं, कि राम कुमार वर्मा है? तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 19 का क्या रहने वाला है मित्रों? बी नंबर, 19 का बी नंबर, भारतेंद्र हरिश्चंद्र अंधेर नगरी के रचनाकार हैं। चलिए, निम्नलिखित में से नाटककार है, निम्नलिखित में से नाटककार है, ये गलत थोड़ा सा टाइपिंग हुआ है, केवल यही होगा। निम्नलिखित में से नाटककार हैं, क्या रामचंद्र शुक्ल जी हैं, मोहन राकेश हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं, महादेवी वर्मा हैं? तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 20 का बी नंबर, मोहन राकेश। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। अब 24 फरवरी को आपका पहला पेपर है, तो 24 फरवरी तक कोशिश रहेगी पर डे आपको